दोस्तों मुझे अभी आज इस वक्त जो है फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक गाना याद आ रहा है, जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो अंधा होता है। वो एक गाना गाता है कि खुली नज़र से देख सके क्या दुनिया को, बंद आँख से देख तमाशा दुनिया को। तो अगर इसको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर इस गाने को एक फिट करके देखा जाए, तो आज के डेट में भी ये गाना जो है बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही साबित होता है। जिस तरीके से उस फिल्म में जो वो कैरेक्टर होता है बिल्कुल अंधा होता है, ठीक है, उसके बावजूद उसको दुनिया बिल्कुल सच्चाई दिखती है। वो हर एक चीज़ को एनालाइज कर पाता है कि हाँ ये सही है कि क्या गलत है। तो अगर उसको आज के डेट में अगर उसको देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरीके से लोग जो है, जो जिनकी आंखें सही सलामत हैं, जो कि बिल्कुल सही हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन उनका माइंड वॉश होकर उनको अंधा कर दिया जाता है। और उनकी आंखों के सामने जो है उनके सपने होते हैं, ऑडी होती है, BMW होती है, मर्सिडीज वगैरह होती है, और वो पूरी तरीके से अंधे हो चुके होते हैं और उनको दुनिया की कोई भी सच्चाई नहीं दिख रही होती है। उनके जो सो कॉल्ड लीडर्स, उनके गुरुजी, उन्होंने जो उसे पाठ पढ़ाया था, जो ऑडी और BMW के सपने दिखाए हैं, बस उनके आगे जो है उन्हीं गाड़ियों के टायर्स जो है घूमते हुए और उनके हाथ जो हैं वो स्टीयरिंग पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो लोगों के साथ कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, लोगों के जो एक हार्ड अर्न मनी होता है उसके ऊपर वो किस तरीके से डाका डाल रहे हैं, ये उन्हें दो केस हो सकते हैं। आइदर उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो ऑलरेडी जानते हैं, वो पहले से ही जानते हैं कि वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो जब जानते ही हैं तो आखिर वो ये काम क्यों कर रहे हैं और उनको कैसे पता चला, ये आपका सवाल हो सकता है। तो देखिए, जब भी कोई इस प्रोफेशन में आता है ना, तो बिल्कुल इनर्जेटिक होकर आता है, बड़े बड़े सपने लेकर आता है, और जब उसका वो पार्ट बन जाता है और फिर उसे एक्चुअल में ये बताया जाता है कि अब तुम्हें करना क्या है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना, शुरुआत ही केवल मोटिवेशन से होती है, मोटिवेशन 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 एंड ऑल। जो रियल में यहाँ पे तुमको एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना है, ये कभी भी तुमको फर्स्ट 1 वीक में नहीं बताया जाएगा। यहाँ पे केवल लाखों करोड़ों की बातें होंगी, पे आउट्स की बातें होंगी, चेक्स की बातें होंगी, ठीक है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपना लग्जरी गाड़ी आप अपना कैसे ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इनफैक्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इस कंपनी में करना क्या है, ये आपको जब तक नहीं बताया जाता है, जब तक कि आप इस पूरे ट्रैप में फंस नहीं जाते हैं। और एक बार जब आप फंस जाएंगे इस पूरे ट्रैप में, जब आप उसका पार्ट बन जाएंगे और आपने बड़े बड़े सपने देख लिए हैं, अब आप पीछे मुड़ के नहीं जा सकते, तब जो है यहाँ से आपकी रूबरू होगी सच्चाई से। और सच्चाई भी डायरेक्टली आपको नहीं बोला जाएगा कि आपको काम क्या करना है। आप बोला जाएगा कि भैया क्या है सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप जो है आप अपने लाइफ में जो है सक्सेस होंगे, लाइफ में बड़े बड़े सपने अचीव होंगे, और आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी आईडी ग्रीन करनी है। आप इस पॉइंट को नोट करना, वो बोलेंगे कि अब जो है आपको अपनी आईडी ग्रीन करनी होगी, तभी आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो इतने बड़े बड़े सपने देख लिए, आपने ज्वाइनिंग भी कर ली, तो चलो ठीक है आईडी भी ग्रीन कर लेते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होगा। और ये तो बोलते भी हैं कि हमारा जो पूरा जो बिज़नेस है ये लर्निंग का है, स्किल डेवलपमेंट का है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, सिस्टम को फॉलो करना है। तो कुछ होगा, कुछ टेक्निकल, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का मुझे ट्रेनिंग दिया जाएगा, और मुझे कुछ कोडिंग वोडिंग करके जो है इनका जो आईडी है अपना वो ग्रीन करना होगा। तो यहाँ तक तो आप बहुत इनर्जेटिक थे, लेकिन ठहरिए, यहाँ पे आईडी ग्रीन करने का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ना ही कोई लर्निंग है, बल्कि साबुन लेना पड़ेगा। आईडी ग्रीन का मतलब साबुन खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी ट्रिक है, ये भी नहीं बोलेंगे कि आपको कितने हज़ार का साबुन शैम्पू खरीदना है। उन्होंने इसके लिए भी एक अलग से स्कैम वाला वर्ड यूज़ किया है, पी भी। मतलब समझ रहे हो ना कि तुम फंस चुके हो।
आपको 100 पीवी का सामान खरीदना होगा, और उस 100 पीवी का जो सामान है वो ऐसा कंबाइन किया जाता है ना, ऐसा वो लोगों ने सेट कर रखा है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग पीवी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब प्रोडक्ट पे जो उनका जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उन पे जो है पीवी जो है वो सेम रहेगा। आपको जो है 100 पीवी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा, जो भी रियल में आपके यूज़ का प्रोडक्ट होगा, जैसे कि शुरू में आपको बोला गया था कि आप जो अपने डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आपको वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेने हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपनी को आपको पीवी से मतलब है, और जो प्रोडक्ट जिसका यूज सबसे ज़्यादा है हमारे घरों में उस पे ये पीवी सबसे कम देते हैं, मतलब कि ना के बराबर। अगर आप केवल जो रियल में यूज प्रोडक्ट होते हैं अगर आप वही लोगे ना 100 पीवी का, तो जो आपका बजट है वो 40 से 50 हज़ार रुपये तक चला जाएगा। अगर आप केवल आटा, दाल, चीनी, है ना, या फिर अगर आप चाय पत्ती वगैरह लेते हैं तो, और शैम्पू आदमी कितना लेगा, कितना नहाएगा, ठीक है। तो फिर क्या है कि आपको यूजलेस प्रोडक्ट्स लाइक कैल्शियम की गोली, विटामिन की गोली, है ना, फास्फोरस की गोली, स्टार बक्स, सी बक्स, क्या क्या जो है आपको फालतू की गोलियां लेनी पड़ेगी जिसका एक्चुअल में अभी तक आपने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया है, ठीक है, और ना ही भविष्य में उसकी आपको ज़रूरत है, और आप खुद इतने हेल्दी हैं कि आपको अलग से किसी प्रकार का कोई भी विटामिन या फिर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि आपकी आंखों के सामने जो है ऑडी और BMW के टायर्स घूम रहे हैं, तो जो है अब आप अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू करेंगे। आप फालतू की कैल्शियम, फालतू की गोलियां, मतलब कि जो हमारे ब्रह्मांड ने हमें हवा, पानी, मिट्टी में जो सारा कुछ दिया है उसको चैलेंज करके जो है अब आप जो है गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। और हमारे बॉडी का भी अपना लिमिट है, जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देंगे तो जब तक उसकी लिमिट है तभी तक वो लेगी। जैसे ही वो लिमिट पार होगा तो आपके बॉडी पे उसके साइड इफ़ेक्ट दिखने लगेंगे और आप तमाम बहुत सारी ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, आप ऐसे लाइलाज बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। ये जो फालतू के सप्लीमेंट्स होते हैं उसको यूज़ करके, क्योंकि कहीं से भी ये हेल्दी मनुष्य के लिए नहीं है। हेल्दी मनुष्य को कभी भी खाने के अलावा अलग से कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। आपके खाने में ही आयरन है, खाने में ही कैल्शियम है, खाने में ही सारा कुछ आपके खाने में ही। अगर आप एक हेल्दी फल फ्रूट्स खाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कभी भी अलग से कोई गोली या कैप्सूल खाना चाहिए। ये हमारी बॉडी के लिए, अगर आप हेल्दी हैं तो कहीं से भी जो है सूटेबल नहीं है। ये आप क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी एक समझदार इंसान आपको बोलेगा। लेकिन आप 100 पीवी करने के चक्कर में आप फालतू की गोलियां लेंगे, इसीलिए क्योंकि उन गोलियों पे पीवी ज़्यादा मिलता है। समझ रहे हैं आप? उनका मकसद ये होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको गोलियां बेचे। अब आखिर वो गोलियों पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, आटा बनाने में उतना ही खर्चा आएगा जितना अब एक बनिए के दुकान में आटा मिल रहा है, क्योंकि वो भी गेहूं का बनाते हैं, वो भी गेहूं का बनाते हैं। चीनी, ये भी चीनी फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, वो भी चीनी फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, तो इस पे उनका मार्जिन ज़्यादा नहीं बचता है। लेकिन ये गोलियां जो हैं ये खुद से बनाते हैं और जिसमें उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। वो गोली बनाने में खर्चा आता है 20 रुपये 40 रुपये का, और उसको बेचेंगे 400-500 रुपये में, तो उस पर मार्जिन ज़्यादा है, तो नेचुरल है कि उस पर पीवी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप उस चक्र में फंस चुके हैं, और आपको पहले दिन अंदाज़ा लग जाएगा कि यार मैं जो है बुरी संगत में फंस चुका हूँ, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, अपने सपनों को पूरा करने का यहाँ पे कोई भी जरिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है। लेकिन चूंकि आपने जो है अपने पैसे लगा दिए हैं, ठीक है, तो अब जो है वो आपका जो लीडर, हालांकि मैं उसको लीडर नहीं मानता हूँ, लेकिन जैसे भी जो आपका अपलाइन होगा लीडर, वो आपको बोलेगा कि भाई देख, मैं भी पहले फंसा था, मुझे भी टेनू शर्मा ने फंसाया था तो मैं फंस गया, अब क्या कर, देख भाई अब मुझे अपने पैसे निकालने थे। भाई ये सच्चाई है। तुमको जो अपलाइन होगा वो आराम से, जो कल तक तुमको जो मोटिवेट कर रहा होगा ना, आज जब तुम ज्वाइनिंग करके शॉपिंग कर लोगे तब वो अपनी सच्चाई उगलेगा, तुम्हारे साथ बैठेगा कि यार मेरे पैसे डूब गए थे तो मैंने अपने पैसे निकालने के लिए तुमको फंसाया, आई एम सॉरी, ठीक है, वो बोलेगा। लेकिन देख यार, अब तू भी फंस चुका है, तो तू अपने पैसे निकालने के लिए तू अब किसी और को फंसा, तो मरता क्या ना करता। अब भाई वो बंदा जो है अपना 3,000-4,000 में फंसा चुका है और अब वो बैक नहीं जा सकता, तो वो क्या है, अपने रिश्तेदारों को फंसाना शुरू करेगा, अपने दोस्तों को फंसाना शुरू करेगा। जो उसका अपलाइन जो उसको बोला था, जो मोटिवेशन दिया था,
सेम लाइन अब वो किसी और को फंसाने के लिए उन्हीं लाइंस का प्रयोग करेगा। लाइक आपको सिर्फ दुकान बदलनी है, आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। लाइक कि आपको जो है यहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे, जबकि वो अंदर अंदर जान रहा है सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि अब उसको अपने पैसे निकलवाने हैं तो वो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से चेन मार्केटिंग है। मैं इसको क्यों चेन मार्केटिंग बोलता हूँ। इसका जो टॉप अप लाइन होगा टेनू शर्मा, वो किसी और को फंसाया अपने फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए। अब उसके बाद जब जो इसका अपलाइन था वो फंस गया, अपना पैसा लगाया, तो वो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए जो है तुम्हें फंसाएगा। अब तुम फंस चुके हो तो तुम अपने पैसे रिकवर करने के लिए किसी और को फंसाओगे, फिर वो अपने पैसे रिकवर करने के लिए किसी और को फंसाएगा। तो एक तरीके से पैसे को रिकवर करने के लिए फंसने और फंसाने का दो के नीचे दो जोड़ने का जो टोटल काम है, जो धंधा है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस वीडियो से मेरे ख्याल से आपका सारा पिक्चर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि ये स्कैम है, ये धोखा है, ये फंसने और फंसाने का काम है। सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप भी किसी कंपनी में फंसे हैं तो आप उसके बारे में बताइए कमेंट में, मुझे बहुत खुशी होगी जब देखता हूँ कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। और मेरे वीडियोस में बहुत मुझे जो है लोग थैंकफुल मैसेज बोलते हैं कि सर मैं फ़लाना कंपनी में फंस गया था, आपका वीडियो देखकर जो है मैं बाहर निकल गया, अब मैं कान पकड़ लिया है मैंने कि अब मैं जो है MLM नहीं करूँगा। तो अच्छा लगता है कि अब एक लोग अब पढ़े लिखे लोग अब समझदार हो रहे हैं और ये जो भी स्कैम्स हैं, जो भी फ्रॉड वाला काम है, इनसे अब दूर हो रहे हैं। सो गाइज अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।